Great morning to everyone. Myself दीपांशु वर्मा और वेलकम टू ऑल इन यूट्यूब चैनल एज्योति इंग्लिश। और आज मैं आपसे स्पोकन इंग्लिश के कुछ ऐसे रूल और स्ट्रक्चर डिस्कस करूंगा जिन्हें जानने के बाद आप इंग्लिश में एक डिफरेंट लेवल का कॉन्फिडेंस फील करोगे और साथ ही साथ आपको इंग्लिश पढ़ने में, समझने में और बोलने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी, क्योंकि ये रूल एंड स्ट्रक्चर हैं। चाहे आप अभी आपका लेवल कुछ भी हो, चाहे आप इंग्लिश के बारे में कुछ ना जानते हो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इन रूल को मैं आज आपको ऐसे सिखा दूंगा। इन रूल में तो कम से कम आप बिल्कुल भी गलती नहीं करोगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत कुछ सीख के जाओगे और आप अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलने लगोगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट फ्रेज की। कोई भी एक एडवांस लेवल का स्पीकर होता है ना, कोई भी नेटिव स्पीकर होता है, तो आप उसका एक चीज उसकी लैंग्वेज में आप फील करोगे कि बहुत ज्यादा फ्रेजेस का, इडियम्स का यूज करता है। ठीक है ना। उससे क्या होता है, उससे जो लैंग्वेज है ना हमारी बहुत इफेक्टिव लगती है। जैसे कि आप अक्सर ऐसे वाक्य बोलते हो, भगवान की खातिर ये मत करो, मेरी खातिर ये मत करो, उसकी खातिर ये मत करो, तुम उसकी खातिर ये मत करो। तो खातिर के लिए जो वर्ड आता है, खातिर के लिए वर्ड आता है सेक। क्या आता है? सेक। सेक का मतलब होता है खातिर। आपकी खातिर मेरे दिल का जहां है हाजिर। खातिर, खातिर का मतलब क्या होता है? खातिर का मतलब होता है किसी के लिए। तो खातिर के लिए जो वर्ड आता है उसका वर्ड आता है फॉर गॉड सेक। सेक, सेक का मतलब खातिर, सेक का मतलब खातिर। फॉर गॉड सेक भगवान के लिए, फॉर मी सेक मेरे लिए, फॉर आई सेक मेरे लिए, फॉर राम जी सेक राम जी के लिए। आप देखो, आप कहना चाहते हो पिताजी के लिए, फॉर फादर सेक पिताजी के लिए। माता जी के लिए ये मत करो, फॉर मदर सेक डोंट डू दिस। माता जी के लिए ये मत करो। अब देखो, किसी ने आपसे कहा मेरी गर्लफ्रेंड के लिए, फॉर माई गर्लफ्रेंड सेक, मेरी गर्लफ्रेंड की खातिर, मेरी गर्लफ्रेंड की खातिर ऐसा मत करो, फॉर माई गर्लफ्रेंड सेक डोंट डू दिस। तो इस प्रकार खातिर के लिए जो वर्ड आता है उससे हम बोलते हैं सेक से। फॉर गॉड सेक भगवान की खातिर, फॉर आई सेक मेरी खातिर, फॉर राम जी सेक राम जी की खातिर। ठीक है ना। अब देखो, एक आपने और सुना होगा, मैं भगवान की कसम खाता हूं। आपने सुना होगा ना, मैं विद्या माता की कसम खाता हूं, मैं तुम्हारी कसम खाता हूं, मैं पिताजी की कसम खाता हूं। तो कसम खाने के लिए एक वर्ड आता है स्वेर। स्वेर का मतलब होता है कसम खाना। स्वेर का मतलब क्या होता है? कसम। SWEAR। स्वेर का मतलब होता है कसम खाना। जैसे कि आई स्वेयर बाय गॉड, मैं भगवान की देखो, कभी कभी आप कुछ बोलते हो और आपकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता, तो आप क्या बोलते हो? आई स्वेयर बाय गॉड, मैं भगवान की कसम खाता हूं। आई स्वेयर बाय माई गर्लफ्रेंड, मैं मेरी गर्लफ्रेंड की कसम खाता हूं। आई स्वेयर बाय यू, मैं तुम्हारी कसम खाता हूं। आई स्वेयर बाय माई मदर, मैं मेरी माता जी की कसम खाता हूं। आई स्वेयर बाय बुक, मैं विद्या माता की कसम खाता हूं। आई स्वेयर बाय बुक, मैं विद्या माता की कसम खाता हूं। तो इस प्रकार से स्वेयर बाय, स्वेयर के साथ जो प्रीपोजिशन है ऑन भी लगता है, लेकिन आप बाय यूज करोगे। कसम खाने के लिए स्वेयर बाय का प्रयोग होता है। तो यहां पर आप डिफरेंट डिफरेंट के वाक्य बोल सकते हैं। मैं भगवान की कसम खाता हूं, आई स्वेयर बाय गॉड। आई एम स्पीकिंग ट्रूथ, जब आपकी बात पर कोई यकीन नहीं करता तो आप बोलते हो आई एम स्पीकिंग ट्रूथ, मैं सत्य बोल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। अब देखो, जब कोई व्यक्ति आपकी बात पर विश्वास नहीं करता तो आप ये वाला वाक्य अक्सर बोलते होंगे, फॉर गॉड सेक ट्रस्ट मी, यार भगवान की खातिर मुझ पर विश्वास करो। फॉर गॉड सेक ट्रस्ट मी, फॉर गॉड सेक ट्रस्ट मी, भगवान की खातिर मुझ पर विश्वास करो। स्टबर्न, स्टबर्न का मतलब होता है, स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी, जो बहुत अड़ियल दिमाग का होता है। अड़ियल बुद्धि, अड़ियल बुद्धि, जिद्दी, जिद्दी। डोंट बी स्टबर्न, जिद्दी मत बनो। बी पॉजिटिव, सकारात्मक रहो। डोंट बी स्टबर्न, बी पॉजिटिव, जिद्दी मत बनो, सकारात्मक रहो। अब देखो, कल हमने बात करी थी आपसे प्रेजेंट की। कल मैंने सिंपल पूरे आपको पढ़ाए थे 3 के 3। कल मैंने प्रेजेंट टेंस की भी बात करी थी, पास्ट टेंस की बात करी थी, फ्यूचर टेंस की भी। मैंने बताया था प्रेजेंट टेंस में डू डज का प्रयोग करते हैं, पास्ट टेंस में डिड का प्रयोग करते हैं, फ्यूचर टेंस में विल शैल का प्रयोग हम करते हैं। प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन पूछा है, डू यू गो, क्या तुम जाते हो? डिड यू गो, क्या तुम गए थे? विल यू गो, क्या तुम जाओगे? आई गो, मैं जाता हूँ। आई वेंट, मैं गया था। आई विल गो, मैं जाऊँगा। आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूँ। आई डिड नॉट गो, मैं नहीं गया था। आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊँगा। तो इसी प्रकार से विल यू फाइट, क्या तुम लड़ोगे? विल यू फाइट, क्या तुम लड़ोगे? आई विल फाइट बिकॉज आई एम ए फाइटर। ER, आई विल फाइट बिकॉज आई एम ए फाइटर। ये फाइट नहीं है, फाइटर है। जब भी किसी वर्ब में ER लग जाता है तो वो उस काम को करने वाला बन जाता है। जैसे कि रीड माने पढ़ना, रीडर माने पढ़ने वाला। प्ले माने खेलना, प्लेयर माने खेलने वाला। रीड माने पढ़ना और रीडर माने पढ़ने वाला। फाइट माने लड़ना, फाइटर माने लड़ने वाला।
किसी ने आपसे पूछा विल यू फाइट, क्या तुम लड़ोगे? आपने कहा आई विल फाइट बिकॉज आई एम ए फाइटर, मैं लड़ूंगा क्योंकि मैं एक फाइटर हूं। आई विल फाइट राइट नाउ, मैं अभी लड़ूंगा। आई विल फाइट राइट नाउ, राइट नाउ का मतलब है अभी अभी, बिल्कुल अभी। आई विल फाइट राइट नाउ, मैं बिल्कुल अभी लड़ूंगा। डोंट बी इम्पेशेंट, इम्पेशेंट का मतलब होता है बेसबर। डोंट बी इम्पेशेंट, बेसबर मत बनो। हैव पेशेंस, सब्र रखो। डोंट बी इम्पेशेंट, हैव पेशेंस। डोंट बी इम्पेशेंट, हैव पेशेंस। बेसबर मत बनो, सब्र रखो। डोंट फाइट विदाउट रीजन, यार बिना कारण के मत लड़ो, बिना कारण के मत लड़ो। डोंट फाइट विदाउट रीजन, बिना कारण के मत लड़ो। फाइटिंग इज नॉट गुड, लड़ाई अच्छी नहीं है। फाइटिंग इज नॉट गुड, लड़ाई अच्छी नहीं है। जब किसी वर्ब में आईएनजी लग जाता है तो वो काम बन जाता है, नाउन बन जाता है, और जब ईआर लग जाता है तो काम को करने वाला बन जाता है। जैसे फाइट माने लड़ना, फाइटिंग माने लड़ाई, और फाइटर माने लड़ने वाला। फाइटिंग इज नॉट गुड, लड़ाई अच्छी नहीं है। टाइम विल टेल, समय बताएगा। ये तो आप जरूर ऐसा वाक्य बोलते हो कि भाई साहब यू डोंट बिलीव मी, माई टाइम इज नॉट गुड। व्हेन माई टाइम विल बी गुड आई विल टेल यू दैट हु द हेल आर यू, कि तुम कौन हो। टाइम विल टेल, और आपका दोस्त बोलता है टाइम विल टेल, जस्ट वेट ऑन वॉच। रुको और देखो, टाइम विल टेल, समय बताएगा। टाइम विल टेल, समय बताएगा। कभी कभी आप किसी को पीट देते हो और वो कहता है कि यार टाइम विल टेल व्हाट डिड यू डू, समय बताएगा कि तूने क्या किया। वेट एंड वॉच, रुको और देखो। कभी कभी जब आप किसी को पीटते हो तो बोलता है वेट एंड वॉच, रुको और देखो। आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। गेम चेंजर, गेम चेंजर कौन होता है? गेम चेंजर वो होता है जो हारी वाली बाजी को जीत ले, जो हारी हुई बाजी को जीत ले उसे बोलते हैं गेम चेंजर। गेम चेंजर इज कमिंग, कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो आपके साथ खेल बदल देगा। नो लॉन्गर, नो लॉन्गर का मतलब होता है नहीं रहा। नो लॉन्गर को अभी मैं डिटेल में नीचे बताऊंगा। नो लॉन्गर फिलहाल मतलब समझ लो नहीं रहा। जब कोई चीज़ पहले जैसी नहीं रहती तो उसके हम नो लॉन्गर का यूज़ करते हैं। एक बार फिर से क्विक रीजन करा देता हूँ। सेक का मतलब होता है खातिर। फॉर गॉड सेक, भगवान के खातिर। फॉर आई सेक, मेरी खातिर। फॉर राम जी सेक, राम जी की खातिर। आई स्वेयर बाय गॉड, मैं भगवान की कसम खाता हूँ। आई एम स्पीकिंग ट्रूथ, मैं सच बोल रहा हूँ। फॉर गॉड सेक, ट्रस्ट मी, भगवान के खातिर मुझ पर विश्वास करो। डोंट बी स्टबर्न, बी पॉजिटिव, जिद्दी मत बनो, सकारात्मक रहो। विल यू फाइट, क्या तुम लड़ोगे? आई विल फाइट बिकॉज आई एम ए फाइटर, मैं लड़ूंगा क्योंकि मैं एक फाइटर हूँ, लड़ाकू हूँ। आई विल फाइट राइट नाउ, मैं बिल्कुल अभी लड़ूंगा। डोंट बी इम्पेशेंट, हैव पेशेंस, बेसब्र मत बनो, सब्र रखो। डोंट फाइट विदाउट रीजन, बिना किसी कारण के मत लड़ो। फाइटिंग इज नॉट गुड, लड़ाई अच्छी नहीं है। टाइम विल टेल, समय बताएगा। वेट एंड वॉच, रुको और देखो। गेम चेंजर इज कमिंग, खेल बदलने वाला आ रहा है। नो लॉन्गर का मतलब होता है जब कोई चीज़ पहले जैसी नहीं रहती। अब देखो, एक मैं आपको इतना अच्छा एक रूल अभी बताने जा रहा हूँ डिड वाला, आप यकीन नहीं मानोगे, इस तरह के वाक्य आपको इतनी ज़्यादा हेल्प करेंगे अपनी बात को कन्वे करने के लिए, अपनी बात को समझाने के लिए, अपने थॉट्स को ट्रांसफर करने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। जो रूल मैं आपको बताने वाला हूँ, ये रूल लगभग आप 5 सिंपल में से पढ़ चुके हो, लेकिन इसका यूज़ मैं आपको डिफरेंट तरीके से बताऊंगा। कैसे आप जब अपने आंसर देते हो तो अभी आप, बिकॉज यू आर इन ए बिगनर फेज, सो दैट इज वाई द मोर लेंथी आंसर यू विल गिव दैट विल बी गुड फॉर यू। जितने ज़्यादा लंबे आंसर आप दोगे तो उतना ज़्यादा अच्छा है। कोई आपसे पूछता है क्या तुम रोजाना पढ़ते हो, तो आप इसका जवाब दे सकते हो मैं पढ़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ। लेकिन आपको बोलता है आई रीड डेली बिकॉज इट इज़ गुड फॉर मी, आई नो वेल दैट रीडिंग इज़ वेरी वेरी गुड फॉर मी, एंड इट इज़ सेड इन इंग्लिश दैट इफ यू रियली वांट टू बी ए गुड लर्नर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू बी ए गुड लर्नर बिकॉज लर्निंग कम्स ऑलवेज फर्स्ट बिफोर अर्निंग, दैट इज़ वाई आई ट्राई टू रीड डेली। मतलब लंबे से लंबे आंसर आपको देने हैं। आप देखो, बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ। यूज्ड टू, एक चीज़ है यूज्ड टू, यूज्ड टू, यूज्ड टू एक मॉडल्स भी है, और मॉडल्स की क्लास में मैंने पूरी एक मॉडल्स की बहुत ही ज़्यादा लंबी और अच्छी डिटेल्स में क्लास पढ़ाई हुई है, उसका लिंक पे नीचे दे दूंगा। मॉडल्स की क्लास को आप जरूर देखना। अगर आप बिगिनर हो तो मैं गारंटी लेता हूं आपकी लगभग 30% इंग्लिश एक टॉपिक से कवर हो जाएगी जिसे बोलते हैं मॉडल्स। और सबसे ज़्यादा जो भी कोई लर्नर्स स्पीकर इंग्लिश बोलते हैं सबसे ज़्यादा यूज़ मॉडल्स का ही वो करते हैं। तो आप उसका लिंक मैं दे दूंगा, प्लेलिस्ट में जाकर एक बार जरूर देखना। वन शॉट में इस तरह की पूरे डिटेल वाइज टॉपिक कराए हुए हैं ऑलरेडी। अब मैं बात करता हूँ यूज्ड टू की। यूज्ड टू का मतलब होता है जो काम आप पहले करते थे अब नहीं करते, जो काम आप पहले करते थे अब नहीं करते। तो देखो यूज्ड टू तो हो गया। अब देखो जब डिड लगाएंगे तो यूज्ड टू नहीं लगाएंगे, हम यूज्ड टू लगाएंगे, क्योंकि मैंने आपसे कल भी बताया था डिड के साथ पूरी इंग्लिश में कभी भी वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती, केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब इसे ध्यान से सुनना है क्या है।
वर्ब फर्स्ट की जगह फिलहाल मैं टिप कैट मान लेता हूँ। जहाँ जहाँ वर्ब फर्स्ट लिख रहा है वहाँ मैं टिप कैट मान के चलता हूँ। टिप कैट का मतलब होता है गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा आपने बचपन में जरूर खेला होगा। टिप कैट का मतलब होता है गिल्ली डंडा। हाइड एंड सीक का मतलब होता है लुका छुपी। जब हम बचपन में कहीं कहीं छुप जाते थे और फिर हमें कोई धप्पा मारता था, हमें कोई ढूंढता था, तलाशता था, धप्पा करता था, और उस तरह के खेल को बोलते हैं हाइड एंड सीक। प्ले मार्बल्स, प्ले मार्बल्स यार ये तो मेरा फेवरेट था, अब भी मेरा फेवरेट है, और मैं जब भी गाँव जाता हूँ तो मैं ये गेम जरूर खेलता हूँ। प्ले मार्बल्स बोलते हैं कंचे खेलना को, कंचे खेलना, ठीक है ना, कंचे खेलना। खो खो, प्ले खो खो, खो खो के से तो सभी वाकिफ है, बहुत ही अच्छा गेम होता है खो खो। तो इस तरह से टिप कैट को बोलते हैं गिल्ली डंडा, हाइड एंड सीक को बोलते हैं लुका छिपी, प्ले मार्बल्स को बोलते हैं कंचे खेलना, और प्ले खो खो यानी कि खो खो। अब देखो ध्यान से बिल्कुल, जहाँ पे वर्ड फर्स्ट है वहाँ पे मैं टिप कैट का यूज़ करूँगा। डिड यू यूज टू प्ले टिप कैट? यूज टू का प्रयोग होता है पहले की बात पूछने के लिए, तो इसकी हिंदी बनेगी डिड यू यूज टू। अच्छा ये यहाँ पे बना हुआ है, मैं यहाँ पे ना प्ले मार्बल्स ले लेता हूँ, क्योंकि प्ले मार्बल्स से सेंटेंस बने हुए हैं, आपको समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। देखो डिड यू यूज टू प्ले मार्बल्स, क्या तुम कंचे खेलते थे? डिड यू यूज टू प्ले मार्बल्स, क्या तुम कंचे खेलते थे? इसका जवाब कैसे दिया जाएगा? आई यूज टू प्ले मार्बल्स, मैं कंचे खेलता था। आई यूज टू प्ले मार्बल्स, मैं कंचे खेलता था। आई डिड नॉट यूज टू प्ले मार्बल्स, मैं कंचे नहीं खेलता था। पहले इतनी बात को हम क्लियर करेंगे। सिंपल सा एक क्वेश्चन मैंने पूछा, डिड यू यूज टू प्ले मार्बल्स, क्या तुम कंचे खेलते थे? आपने कहा आई यूज टू प्ले मार्बल्स, मैं कंचे खेलता था। अगर आंसर नकारात्मकता में है तो आपने कहा आई डिड नॉट यूज टू प्ले मार्बल्स, मैं कंचे नहीं खेलता था। आई स्टिल प्ले मार्बल्स, मैं अभी भी कंचे खेलता हूं। आई हैव नेवर प्लेड मार्बल्स, मैंने कभी भी जिंदगी में कंचे नहीं खेले। तो इन 1 2 3 4 तरह से आप आंसर दे सकते हैं। देखो आपसे किसने पूछा डिड यू यूज टू प्ले टिप कैट, क्या तुम गिल्ली डंडा खेलते थे? आपने कहा आई यूज टू प्ले टिप कैट, मैं गिल्ली डंडा खेलता था। अब अगली बार आपसे पूछा किसने, डिड यू यूज टू प्ले हाइड एंड सीक, क्या तुम लुका छुपी खेलते थे? आपने कहा आई डिड नॉट यूज टू प्ले हाइड एंड सीक, मैं हाइड एंड सीक कभी नहीं खेलता था। अब किसने पूछा डिड यू यूज टू प्ले मार्बल्स, क्या तुम कंचे खेलते थे? आपने कहा आई स्टिल प्ले मार्बल्स, मैं अब भी कंचे खेलता हूं। अब भी से मतलब क्या है, पहले भी खेलते थे अब भी खेलते हो। और डिड यू यूज टू प्ले खो खो, आपने कहा आई हैव नेवर प्लेड खो खो, मैंने कभी भी खो खो नहीं खोला। अब देखो यहां से है वो बात जो चल रही है। अब देखो डिड यू यूज टू प्ले मार्बल्स, क्या तुम कंचे खेलते थे? आपने कहा आई यूज टू प्ले मार्बल्स, मैं कंचे खेलता था। बट नो लॉन्गर नाउ, यहां से है समझने वाली बात, बट नो लॉन्गर नाउ, बट नो लॉन्गर नाउ, लेकिन अब नहीं। बट नो लॉन्गर नाउ, लेकिन अब नहीं। गोन आर द डेज, चले गए वो दिन। गोन आर द डेज का मतलब है चले गए वो दिन। दोज वर द डेज, वो भी क्या दिन थे। आई मिस दोज डेज, मैं उन दिनों को याद करता हूं। अब देखो बहुत ध्यान से सुनना, इस सेंटेंस को पूरी स्ट्रक्चर को आपसे कैसे बोलना है। किसी ने आपसे पूछा भैया डिड यू यूज टू प्ले मार्बल्स, क्या तुम कंचे खेलते थे? आपने कहा मैं कंचे, आई यूज टू प्ले मार्बल्स, मैं कंचे खेलता था। बट नो लॉन्गर नाउ, लेकिन अब नहीं। गोन आर द डेज, वो दिन चले गए। दोज वर द डेज, वो भी क्या दिन थे। आई मिस दोज डेज, मैं उन दिनों को याद करता हूँ। पूरा आपको क्वेश्चन ये पूछेगा तो ये सारे सेंटेंस मिक्स करके एक साथ बोलने हैं और बहुत ही अच्छी आपकी स्पीकिंग लगेगी। एक बार फिर से सुनो, डिड यू यूज टू प्ले टिप कैट, क्या तुम गिल्ली डंडा खेलते थे? आई यूज टू प्ले टिप कैट, मैं गिल्ली डंडा खेलता था। बट नो लॉन्गर नाउ, लेकिन अब नहीं। गोन आर द डेज ऑफ टिप कैट, टिप कैट के दिन चले गए। दोज वर द डेज, वो भी क्या दिन थे। आई मिस दोज डेज, मैं उन दिनों को याद करता हूँ। अब देखो गोन आर द डेज, चले गए वो दिन। अब देखो इस पर आप ऐसे ही बोल सकते हो, गोन आर द डेज ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के दिन चले गए। गोन आर द डेज ऑफ नोकिया फोन, नोकिया फोन के दिन चले गए। गोन आर द डेज ऑफ शिल्पी मैडम, शिल्पी मैडम के दिन चले गए। गोन आर द डेज ऑफ फैन, पंखे के दिन चले गए। गोन आर द डेज ऑफ कूलर, कूलर के दिन चले गए। गोन आर द डेज ऑफ कीपैड फोन, कीपैड फोन के दिन चले गए। तो इस प्रकार से भी आप इन्हें यूज कर सकते हैं। एक बार लास्ट में बोलता हूं, डिड यू यूज टू प्ले मार्बल्स, क्या तुम कंचे खेलते थे? आई यूज टू प्ले मार्बल्स, मैं कंचे खेलता था, लेकिन अब नहीं। चले गए वो दिन, वो भी क्या दिन थे, मैं उन दिनों को याद करता हूं। तो इस प्रकार से आपको ये सेंटेंस बोलने हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ एक बहुत ही अच्छा और सच्चा रूल जिसका नाम है नो लॉन्गर। मैं पहले भी पढ़ाया है इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेबल
स्ट्रक्चर है जो आपको बार बार दिखाई देगा, तो इसे बहुत ध्यान से ना केवल सीखना है बल्कि आज अभी से इसके कम से कम 20 सेंटेंस खुद बनाओ और इसे अपनी स्पीकिंग में यूज भी करना है। नो लॉन्गर का मतलब होता है नहीं रहा। जब भी कोई चीज पहले जैसी नहीं रहती, बदल जाती है, तब हम नो लॉन्गर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपका कोई दोस्त है और वो बहुत, आप 2 साल बाद उससे मिले और उसके अंदर बहुत घमंड आ गया है, तो आपने उससे कहा जाते समय, यू आर नो लॉन्गर यू, तुम नहीं रहे। यू मतलब तुम, आर हो, नो लॉन्गर नहीं रहे, यू मतलब तुम अब तुम नहीं रहे, यू आर नो लॉन्गर यू, तुम अब तुम नहीं रहे। और आपके कोई मामा जी थे और आप कहीं घूमने जाने वाले थे और वहाँ पर आपको पहाड़ों पर सैर करनी थी। आपके मामा जी ने कहा कि तुम मत जाओ, तुम बच्चे हो। आपने कहा आई एम नो लॉन्गर चाइल्ड मामा जी, मैं अब बच्चा नहीं रहा। आई एम नो लॉन्गर चाइल्ड, मैं अब बच्चा नहीं रहा। आई एम नो लॉन्गर नॉटी, मैं अब शरारती नहीं रहा। आई हैव चेंज, मैं बदल चुका हूँ। फ्रेंड्स आर नो लॉन्गर फ्रेंड्स, पहले आपने देखा आपके दोस्त आपको कहीं घुमाने ले जाते थे और आपका सारा खर्चा खुद कर देते थे, लेकिन अब इस बार जब वो आपको ले गए तो उन्होंने आपसे सारा अपना खर्चा भी आपसे कराया ज़बरदस्ती। तो आपने कहा फ्रेंड्स आर नो लॉन्गर फ्रेंड्स, दोस्त अब दोस्त नहीं रहे। आप दिल्ली आए 5 साल बाद और आपने देखा यार दिल्ली में तो सारी लड़कियां बदल गई, दिल्ली में तो सारे लड़के बदल गए, पूरा दिल्ली बदल गया। तो आपने कहा दिल्ली इज नो लॉन्गर दिल्ली, दिल्ली अब दिल्ली नहीं रहा। डोंट बी ओवर स्मार्ट, आई एम नो लॉन्गर फूल, ज़्यादा होशियार मत बनो, मैं अब मूर्ख नहीं रहा। आपका कोई दोस्त है जो आपको बार बार मूर्ख बनाता था, इस बार आपने कहा डोंट बी ओवर स्मार्ट, ज़्यादा मत बन, आई एम नो लॉन्गर फूल, मैं अब मूर्ख नहीं रहा। एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से नो लॉन्गर का। नो लॉन्गर का मतलब होता है नहीं रहा। यू आर नो लॉन्गर यू, तुम अब तुम नहीं रहे। आई एम नो लॉन्गर चाइल्ड, मैं बच्चा नहीं रहा। आई एम नो लॉन्गर नोटी, मैं अब शरारती नहीं रहा। आई हैव चेंज, मैं बदल गया हूँ। फ्रेंड्स आर नो लॉन्गर फ्रेंड्स, दोस्त अब दोस्त नहीं रहे। दिल्ली इज नो लॉन्गर दिल्ली, दिल्ली अब दिल्ली नहीं रहा। डोंट बी ओवर स्मार्ट, आई एम नो लॉन्गर फूल, ज़्यादा होशियार मत बनो, मैं अब मूर्ख नहीं रहा। तो इस प्रकार से ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रूल थे और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ यार, अगर आप सच्ची में सीखना चाहते हो ना तो इस चैनल की एक बार प्लेलिस्ट जाके आप जरूर देखना। आप ये देखना कितने वेल एजुकेटेड और बहुत ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट मैंने इसमें प्रोवाइड किया हुआ है। पूरा प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना यार, सिर्फ वीडियोस को देखना है और प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ। और 100% यार देखो कॉन्फिडेंट तो बढ़ता ही है इंग्लिश से, तो सीख लो। इफ़ यू रियली वांट टू बी अ गुड स्पीकर देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर टू बी अ गुड लिसनर, एंड इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो 100% आई कैन से दैट यू आर अ गुड लिसनर। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, फॉर योर फ्यूचर, फॉर वट एवर you are doing, and I hope that may you get everything what you want in your life. So it was the class for today. Rest of the thing we will discuss tomorrow. Have a good time. Bye bye my dear friends, and please if you like my efforts, so please like, subscribe and comment on this video. So have a good time. Bye bye.